तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी विपक्ष के रवैये को लेकर हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष के शर्त रखने के रवैये को ठीक नहीं बताया। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। तो स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में खींचतान साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्या कुछ अपडेट है, ये जानने के लिए अब सीधा चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि दोनों तरफ से नामांकन भरे जा चुके हैं, बीजेपी की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, अब आगे किस तरह से सर्वसम्मति से स्पीकर पद को लेकर फैसला बनाए जाने की कोशिश की जा सकती है, इसका हल क्या हो सकता है? देखिए, अब जिस स्तर पे ये बातचीत या विवाद पहुंच चुका है वहां पर अब सर्वसम्मति से स्पीकर पद का चुनाव होना तो संभव नहीं लग रहा है। अब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, ये लगभग तय है। कल इसके लिए चुनाव होगा, 11 बजे ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। पहले लोकसभा में इसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि 2 मोशन लाया जाएगा। एक कि स्पीकर पद के लिए एक नाम ये आए हैं ओम बिरला, जो कि सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये नाम आए हैं के सुरेश, और फिर दोनों पे वोटिंग कराई जाएगी, जिसपे सामान्य बहुमत से जिसके पक्ष में वोटिंग होगी वो स्पीकर चुने जाएंगे। क्योंकि संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है, तो स्पीकर के तौर पर एक बार फिर से ओम बिरला चुने जाएंगे, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि आमतौर पर यह माना जा रहा था कि स्पीकर पद सर्वसम्मति से चुना जाएगा, वो नहीं हो रहा है। हालांकि इससे पहले 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ है। सबसे पहला मौका तभी आ गया था जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद 1951 में ये चुनाव हुआ था स्पीकर पद के लिए। उसके बाद आपातकाल के समय चुनाव हुआ था। अब ये तीसरा मौका होगा जब स्पीकर पद के लिए यहाँ पे चुनाव होगा। लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी ज्यादा है। पहली बात कि संख्या बल में थोड़ी सी मजबूती आई है विपक्ष में। विपक्ष कोई भी मौका नहीं गंवाने देना चाहता है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर के। इस वजह से आपने देखा कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन किए गए। फिर आज मामला उठ रहा था बहुत ज्यादा जोर शोर से कि इमरजेंसी के 50वीं वर्षगांठ है, तो इस मौके पे जो है सो मामला उठ रहा था। तो यहाँ पे कांग्रेस थोड़े से बैकफुट आ सकती थी। तो कांग्रेस ने एक नया मुद्दा स्पीकर के मुद्दे पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके पूरी चर्चा को, पूरी हेडलाइन को अपनी तरफ भी मोड़ लिया है। तो ये एक चीज है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार रखा है। इसमें एक राजनीति ये शुरू हो गई है कि क्या ओम बिरला के पक्ष में जितने एनडीए के सांसद है उससे ज्यादा वोट मिल जाएंगे क्या? या इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार के सुरेश तो खड़ा किया, लेकिन इनके ही खुद के सहयोगी दल, इंडिया ब्लॉक के जो सहयोगी दल हैं, उनमें से कई लोगों ने कहा कि हमसे संपर्क भी नहीं किया गया। जैसे टीएमसी ने कहा हमसे संपर्क नहीं किया गया, हम इस पर फैसला लेंगे। इसे दूसरे सहयोगी दल भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि 8 बजे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बैठक होनी है, फिर वहां पर आगे की रणनीति देखी जाएगी। लेकिन स्पीकर पद का चुनाव होना, चुनाव में कौन किसके पक्ष में वोट देता है, कितनी संख्या मिल पाती है ओम बिरला को, ये देखना काफी अहम होगा। जी लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, डिप्टी स्पीकर को लेकर भी यहाँ पर पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अब उनका चुनाव भी होगा, लाइक उनका सिलेक्शन भी चुनाव के जरिए ही किया जाएगा? देखिए, आमतौर पे डिप्टी स्पीकर को लेकर परंपरा का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मामला सिर्फ परंपरा तक नहीं है। इसमें 3 पहलू है। कानूनी पहलू, परंपरा क्या कहती है और राजनीति क्या कहती है। कानूनी पहलू के हिसाब से देखें तो संविधान के आर्टिकल 93 में ये साफ लिखा गया है कि जो चुने हुए सदस्य होंगे लोकसभा के, वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया, उस शब्द में शैल शब्द का इस्तेमाल किया अंग्रेजी में। इसका कानूनी अर्थ ये निकाला जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होना
लगभग तय है या फिर क्या कानूनी तौर पे जरूरी है। अब इस पे अगर आप आएंगे नीचे तो लोकसभा का जो रूल बुक है उसमें 9 नंबर पे रूल पे यह कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव कराया जाए। कोई तारीख यहाँ पे तय नहीं की गई है, इसलिए कब चुनाव होगा डिप्टी स्पीकर का ये नहीं कहा गया है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। और पिछले लोकसभा में आप देखें तो जो एनडीए के दूसरे हिस्से कार्यकाल का था वहां डिप्टी स्पीकर था ही नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो फिर यहाँ कहा गया कि डिप्टी स्पीकर कब चुना जाना है, तारीख तय किया जाना है, कोई कामकाज बाधित नहीं हो रहा है। तो कानून ये कहता है। परंपरा के हिसाब से पिछले में बताया एनडीए 2 में डिप्टी स्पीकर था ही नहीं, परंपरा के हिसाब से आमतौर पर अपोजिशन को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर राजनीति इसलिए ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि एनडीए के घटक दलों में ही जब सरकार बनने जा रही थी तभी कई लोगों ने कहा था कि हमें स्पीकर का पद चाहिए, खासतौर से टीडीपी ने। तो स्पीकर का पद तो बीजेपी के पास चला गया। तो हो सकता है कि कोशिश ये हो कि डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी या फिर दूसरे घटक दलों को दिया जाए, जैसे कि एनडीए 1 में हुआ था। तो ये भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया लक्ष्मण जी ये पूरी खबर विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। वहीं स्पीकर के चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष क्यों आ गए हैं आमने सामने, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे।